हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। हमारा लेक्चर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन का, और इसमें अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है, इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन है उन सभी के डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और सीबीएसई, आरबीएसई, बोर्ड, सीयूटी, फाउंडेशन, जेई सबके लिए आप सबसे जरूरी है डिफरेंशिएशन। तो आप सभी लेक्चर्स को देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के स्टूडेंट्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि मैं आपको लिख दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, हमें y बराबर sin इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर कोट इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x और y बराबर cosec इनवर्स x। स्टूडेंट्स, हमने इनके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नोट किए थे। और क्या डिफरेंशिएशन नोट किए थे भाई, बता पूरा। dy अपॉन में dx क्या था इसका, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो x है बेटा उसका स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसका क्या आया था भाई, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या आया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे में इसका क्या आया था माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या आया था बताओ, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसका क्या आया था 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट है सबके पास। तो आज हम इनकी तो बात कर ही रहे हैं, साथ में इनका तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की कि अंदर भी कोई अलग से फंक्शन बैठा हो तो उसके कैसे अपन डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। काम की बात ये थी स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहां पर x बैठा है तो इस x का स्क्वायर करते हैं अपन। यहां पे जो भी फंक्शन का बैठा है, जो भी उसका प्रोसेस है, इस x का स्क्वायर, उसके बाद में d और dx इस x का डिफरेंशिएशन करते थे अपन। ठीक है, तो आज भी यही प्रोसेस काम में लेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू, sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin cos की फॉर्म में होता है 2 sin थीटा cos थीटा, tan की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, cos की फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, sin की फॉर्म में होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, और tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखो इसमें सिमिलरिटी देखो, यहां पे ये जो चीज है एज इट इज है, लेकिन ये देखो यहां पे प्लस आ रहा है और यहां माइनस आ रहा है। तो इनको याद करने में भाई tan में नेगेटिव, sin में पॉजिटिव, ऐसे याद रखो। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, और ऐसे ही करके 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 3 cos थीटा tan 3 थीटा, ऐसे याद कर लेंगे। एक काम किस लिए आएंगे, ये अपन को काम आएंगे अंदर ऐसे ही फंक्शन बनाने के काम। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन की हेल्प लेके मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इनका मतलब। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और बाकी स्टूडेंट्स आप कल नोट कर ही दिए थे अपन ने, वीडियो के शुरू में आपने नोट कर ही लिए थे। तो चलो आगे चलते हैं। तो आज आईटीएफ का डिफरेंशिएशन पढ़ना हमारे लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस है, यही टारगेट है आज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो एक क्वेश्चन में ऐसा रखूंगा जिसको मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा जनरल मेथड से, क्योंकि जनरल मेथड इज द फर्स्ट मेथड है डिफरेंशिएशन करने का, उसके बाद के सारे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो चलो अपन चलते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास में क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उसको जनरल मेथड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये ले रहा हूं y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1। इसका मेरे को dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। ये मेथड है, ये क्वेश्चन है, और इसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे वो देखिएगा आप लोग। dy अपॉन dx एकदम जनरल मेथड है। तो जनरल मेथड कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अपन इसके सबसे पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा जनरल मेथड से, बाकी फिर सारे शॉर्टकट से करेंगे जो फार्मूला अपन अभी लिखे हैं उसके यूज करते हुए। तो देखिएगा y बराबर ऐसा दिया है, तो इसका मेरे को dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। बताओ dy अपॉन dx sin इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस इस x का स्क्वायर जो आगे बैठा है, तो x की जगह भी क्या है 2x अपॉन 1 प्लस में। एक एक स्टेप देखिएगा, कई बार वो पुट नहीं कर पाते तो इसको ही काम में लेंगे। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन भाई, अंदर वाले का, तो 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिएगा
फिर से dy अपॉन में जो dx है वो क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा भाई 4x स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा भाई, u अपॉन में v लगेगा इसमें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें एज इट इज, और 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, तो ये हो गया सोल्व यहाँ पे। तो देख रहे हैं एक बार, dy अपॉन में जो dx हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में रूट के अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो टर्म है इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, यही आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4x स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। तो ये वाला देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत देखिएगा आप लोग सब, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन मजा आएगा सोल्व करने में। dy अपॉन dx ये रूट में है, रूट हटेगा नीचे वाले टर्म के ऊपर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये जब टर्म ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं कुल मिला के ये बात लिख सकता हूं। अभी तो मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, 1 प्लस याद रह जाएगी चीज, थोड़े ब्लू मार्कर से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये वाला ऊपर चला गया और उसका रूट हट गया, और नीचे क्या बच रहा है भाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का जो चल रहा है इट इज, यहां पे क्या मिलेगा भाई बताओ, एक तो मिलेगा मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे देखना 2 बच रहा है, और नेगेटिव का 4x स्क्वायर पॉजिटिव का क्या बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर है, एकदम बात समझ में सबको। तो देखिएगा आप लोग, इसके आगे की बात अपन करते हैं। देखो आप लोग, यहां से अगर मैं आपको देखना चाहूं, देखना तो इस टर्म से एक कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां से कम करता हूं मैं, 2 को बाहर ले लेता हूं मैं यहां से, तो अंदर क्या बचने वाला है dy अपॉन dx, आप देखिएगा एक बार, 2 को मैंने ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है यहां से भाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूं मैं, अब खुद देखना आप लोग, ये जो टर्म अपन ने सोल्व किया क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब लोग देखना 1 प्लस में x की पावर 4 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बना दिए ऐसा बन गया कुछ, देखना 1 माइनस का x स्क्वायर का बताओ बन गया, और ऊपर से रूट हो रहा है तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा भाई। तो क्या आएगा यहां से बताओ 1 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, यही बन रहा है स्टूडेंट्स। अब क्या हो गए, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ फाइनल dy अपॉन dx जो है वो क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एकदम सही सटीक आंसर, जनरल मेथड से आंसर। कोई प्रॉब्लम है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो इसका, देखो पूरा, और फिर बताओ मेरे को कोई दिक्कत है और दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। आई बात समझ? चले दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड इससे शॉर्टकट है, हालांकि ये भी इजी है, टफ नहीं है। दूसरा मेथड देखो आप सब लोग, मेथड नंबर 2, और ये हमारा था मेथड नंबर 1। क्वेश्चन ये है, देखिएगा स्टूडेंट, बहुत मजेदार सवाल है, बोर्ड एग्जाम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम होगा इससे, और नंबर आपको पूरा देके जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिखने का तरीका जो पैटर्न है हमारा, समीकरण नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, जब जब मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन है, कभी बाहर इनवर्स बैठा हो, तो अंदर मेरे को टारगेट रहेगा इसी की जैसी शकल का बनाना, लेकिन बिना इनवर्स का। याद रहेगी बात, क्या करना है, इसी की जैसी शकल का और बिना इनवर्स का बनाना है। तो मैं क्या बनाना चाहूंगा अंदर, साइन बन जाए, साइन इनवर्स नहीं, साइन बन जाए। और साइन के लिए बनाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो x की जगह कुछ पुट करने के बाद फॉर्मूला बन जाए। सर मैं ही जानता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिखवाया था, मैंने पहले फॉर्मूला ऐसा थी। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देके जाएगा हमको, sin 2 थीटा, sin से sin कैंसिल करेंगे 2 थीटा, वो बाद की बात आएगी, इजी पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करके आएंगे। तो लिखेंगे क्या, देखना एक बार,
सोल्व करने के लिए। समीकरण नंबर 1 है पुट x इज इक्वल टू, ये आइडिया कैसे लगेगा जब फॉर्मूले याद होंगे, बिना फॉर्मूले के आइडिया नहीं लग सकता। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इक्वेशन नंबर 2, या फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स इक्वेशन नंबर बाई 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा भाई बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ किसका फॉर्मूला है, y बराबर sin इनवर्स sin 2। मतलब क्वेश्चन उसी तरह फ्रेम होगा, आपसे सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं है उसने कुछ छोड़ दे दिया, पुट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं हो। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आपसे सोल्व हो जाए। तो मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, एग्जाम में काट के मत आना, क्योंकि थोड़ा रेंज डोमेन वाला फर्क है। इसकी रेंज में अगर ये है तो हम आराम से काट सकते हैं, इसको 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो अभी नहीं पढ़ेंगे जब तक आईटीएफ नहीं पढ़ सकते। अभी याद इतना रखना है, क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो मतलब सोल्व जरूर होगा। इसका मतलब 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। एग्जाम में काट के नहीं लेना आपको, यही लिखना है 2 थीटा। और y बराबर 2 into थीटा का वैल्यू क्या है, फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो पूरा फंक्शन लास्ट में थीटा में x में चेंज करना होगा, इसलिए मैंने थीटा का वैल्यू पहले निकाल ली, हर एक क्वेश्चन में से हो। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब मेरे को ये बताओ dy upon dx क्या होता है इसका, दो तो कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1 upon 1 प्लस, तो बताओ फाइनल मेरे पास जो dy upon dx आएगा भाई पूरा तो 2 upon 1 प्लस। बताओ कोई दिक्कत है, बताओ मेथड कौन सा इजी है, सेकंड वाला। लेकिन अच्छी बात ये है फर्स्ट आना चाहिए हमारे को, ठीक है ना। तो देख लो कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को, समझ आई कहानी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। एक बात सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास यहां कोस होता, चलो इसी की बात करता हूं, इसकी नहीं, इसी की बात करिए, कोस होता, ये मेरे पास में है कोस है, यहाँ ये कोस है, यहाँ कोस दे रखा है मेरे को, यहाँ से आगे अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कोस दे रखा है, ध्यान से सुनना, साइन कोस एक दूसरे का अपोजिट है ना। तो ये कोस दे दिया, कोस इनवर्स दिया, मान के चलते हैं। तो मेरे को इतना पता है अंदर कोस बनाना है, लेकिन कोस बनाने का तरीका नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा फॉर्मूला किसका है, साइन का। तो साइन तो बनाओ पहले आप, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा देता है हमको, उससे कोस में चेंज हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे करेंगे अगर अपोजिट बैठा है बाहर, तो आंसर में नेगेटिव का डिफरेंस आता है, क्योंकि वहां वो π/2 का डिफरेंस 0 और माइनस वो हो जाता है, जो भी कुछ है देखेगा। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, कोस इनवर्स, तो y बराबर क्या मिला, कोस इनवर्स sin 2 थीटा, सही कह रहा हूं मैं। उसके बाद में अगर मेरे को अंदर साइन चाहिए तो बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा। तो अब ये कैंसिल आउट हो गए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, π/2 माइनस का 2 थीटा। तो देखो y बराबर मेरे को यहां दिख रहा हूं वापस से, π/2 माइनस का 2 थीटा, और y बराबर π/2 माइनस का 2 थीटा का वैल्यू कितना है, अभी भी tan इनवर्स x। बताओ dy upon dx क्या होगा, पाई कैसा है, कोशेंट है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बाहर और tan इनवर्स x का 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर। तो बताओ dy upon dx का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस x स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, एकदम करेक्ट, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था, उतना ही बढ़िया रिस्पांस होना चाहिए जब क्वेश्चन मिले हमारे को। नोट करो 1 मिनट। चलिए आगे, हो गया काम, तो क्वेश्चन सोल्व कर दे इसके। चलो देखेंगे एक बार, अब आप खुद रिस्पांस देंगे मेरे को इस चीज का, है ना। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है, हमारा टाइम कंज्यूम कम होगा, नंबर पूरे देगा हमारे को इस मेथड में, इस बात का ध्यान रखें। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग देख पाए, सबका भला हो। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो एक बार, tan इनवर्स वाला। y is equals to, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, tan बताओ y is equal to tan inverse bracket 3x square minus x cube upon 3x square minus x cube, नहीं 3x minus x हाँ x cube upon 1 minus 3x square, इसका dy upon dx चाहिए, सही है। लिमिट को ओवर वो लिमिट को रहने दो, जब तक हम रेंज डोमेन नहीं पढ़ लेंगे, जब तक आईटीएफ नहीं पढ़ लेंगे तो नहीं समझ पाएंगे इसके बारे में है क्या चीज। इसका मतलब ये है जैसे x अपॉन में आ जाए कभी, तो मैं x को 0 नहीं दे सकता, समझ रहे हो, वही कंडीशन इसका मतलब। जैसे x 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, ऐसे अगर इनके बीच में तो ही बात सही है वरना गलत है, ठीक है। चलिए आगे, तो tan इनवर्स ये मेरे को नया क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स, अब बताओ मेरे को सोल्व कैसे करना है सब लोग।
कैसे करेंगे पूरा बताइए, क्या दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन देखने से पहले? जनरल मेथड तो अपना रामबाण है, वो तो कर ही देगा क्वेश्चन। बात करते हैं इस वाले की, बताओ क्या सोच रहे हो? अंदर tan बनाना है इसकी जैसा कल का tan, अब वो चाहे 2 थीटा बने 3 थीटा बने कुछ भी बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x की जगह tan कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है? 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर किसका होता है? काम हो गया। x बराबर क्या पुट करना है? तो क्या बोलूंगा मैं? पुट x बराबर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और वापस से थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये काम की बात, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाई 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। चलो मुंह जबान इसका आंसर बताओ क्या होगा, माइंड में सोल्व करके, एमसीक्यूज में कभी आ जाए तो सोच के देखो। tan इनवर्स tan 3 थीटा 3 थीटा बनेगा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, आंसर 1 प्लस, वेरी गुड, 3/1 प्लस हो जाएगा कैसे? तो कभी माइंड गेम एक्चुअल में कभी एमसीक्यूज में से ये वाला क्वेश्चन है कि y बराबर sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। अब बताओ इसको बच्चा सोल्व करता है वैसे ही कर सकता था, आराम से हो जाता, ठीक है ना। तो याद रखने कभी एमसीक्यूज में तो चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। इसमें मैं ऐसा रख सकता हूं, ऐसा हो जाएगा, ऐसे सीधा आंसर भी मिल सकता है, बाकी करने का तरीका तो आपको तो समझ नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3। हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वैसे माइंड से सोच के, बड़ी बात नहीं। y बराबर क्या बन गया भाई? tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहां से क्या मिलेगा? और y बराबर फाइनल क्या मिलेगा? 3 into tan इनवर्स x। थीटा को x में चेंज करना, पहले डिफरेंस की बात नहीं हो रही, डिफरेंस लास्ट में करेंगे तो x का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी चीज को इतना सा लेके आए, अच्छी बात है ये, सुन रहे हो? तो यहां से बताओ dy upon dx क्या हो जाएगा? 3/1 प्लस, ये अपन मुजबन कर रहे थे यहां से यहां सीधा, पॉइंट क्लियर है एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट छोड़ दे हैं, क्या पुट करना है? चलिए बताओ। tan थीटा और tan थीटा पुट करने के अंदर क्या बन रहा है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के बाद में क्या बनेगा? आंसर बताओ इसका क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ, सोच के बताओ। क्वेश्चन ये है, गलत क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बताओ इसका dy अपॉन dx, सोचो एक बार, कौन सा फार्मूला याद आ रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, गलत। फिर सुनो, मैं x को tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? क्या कंफर्म है? अंदर क्या बनेगा ये सब रखने के बाद? क्या बनेगा? cos 2 थीटा, अंदर से क्या बनेगा? 2 थीटा बच रहा है, थीटा का वैल्यू क्या है बेबी? ये मत देखो कि बाहर cos इनवर्स है, आप तो कैंसिल आउट करोगे उस चीज को। आप ये देखो अंदर tan पुट किया मैंने, 2 थीटा बना, लास्ट में cos से को कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा बना, थीटा को tan इनवर्स रखूंगा मैं ऐसे, तो आंसर क्या आएगा भाई? डैश का 2/1 प्लस हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा देखो आप लोग, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ना, इसको साइन लगा दिया है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रोसेस सेम रहेगा, π/2 माइनस वाला कॉन्सेप्ट और नेगेटिव आंसर आएगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा, सब छोड़ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसे धीरे धीरे सीखते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कर दो, 13 होमवर्क दे दो, तो बताओ y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक मिनट, क्वेश्चन पर कौन सा 14? बताओ y बराबर sin इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट कहेगा मैं इसमें क्या पुट करूं, कोई कहेगा क्या पुट करूं। अब बताओ आप क्या सोच रहे हो इसमें क्या पुट करना चाहिए? देखो एक मैं हिंट दे रहा हूं, अंदर साइन बनाना है, x की जगह अगर हम cos थीटा पुट करेंगे तो वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा, करेक्ट, समझ गए? साइन भी तो पुट कर सकते हैं, हां वैसे है ना। अब सुनो ध्यान से, अंदर साइन बनाना है, साइन बनाने के कितने फॉर्मूले अपने पास में? स्क्वायर पावर सम ये सब कर कराए, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 3 थीटा वाला उसका तो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा सोच सकते हैं, tan वाला कोई फॉर्मेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर, मैं एक बार पुट कर रहा हूं, पुट x बराबर sin थीटा, क्योंकि 2 sin थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर जाएगा, cos स्क्वायर और cos हट के cos आ जाएगा उस रूट, तो क्या मिलेगा? y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा? y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा और ये cos थीटा। किसका फॉर्मूला है भाई ये वाला?
बताओ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y बराबर क्या बचा मेरे पास 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से साइन इनवर्स x। निकालो ना इस थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, क्या दिक्कत है, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से y डैश बताओ क्या होगा 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस। अगर x का वैल्यू आप cos थीटा पुट करते हो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 नहीं cos थीटा पुट करते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। हाँ तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा, अंदर क्या बनेगा वही साइन 2 थीटा, फिर क्या बचेगा और फिर क्या बचेगा 2 cos इनवर्स x। अब बताओ y डैश इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस। कैलकुलस है, आंसर आ सकता है दोनों। यही क्वेश्चन बोर्ड में है, अगर ध्यान सुनना इसका प्रोसेसिंग, ये वाला करके आओ चाहे वो वाला, दोनों आंसर एकदम करेक्ट। और ये क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में इन सब में आता है कंपटीशन में, तो आंसर ना तो ये सही है और ना ये सही है, तो फिर आंसर कौन सा सही है। मान के चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड आया ये वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड आया प्लस माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और फोर्थ आया नन ऑफ दिस। कौन सा ट्रू है बताओ, या फिर फोर्थ मान के चलो कोई ऐसा आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ कौन सा सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट, जो कंप्लीट, ठीक है आई बस। तो कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अगर ये ऑप्शन ही ना हो, दोनों ऑप्शन हो, तो दोनों सही है कंपटीशन में, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन है तो ये वाला कंप्लीट है एकदम, ये नहीं है तो ये दोनों सही है, ठीक है हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बच रहा है शायद 15 क्या है बताओ, कौन सा है y is equals to, एक मिनट, कौन सा भाई y is equal to sec inverse sec इनवर्स 1 upon 1 अपॉन 2x square minus 1। कैसे करेंगे, कुछ दिमाग में आया। नीचे cos sec इनवर्स, अंदर sec बनाना है, sec के लिए 1 अपॉन cos, क्या cos बन सकता है नीचे x बराबर cos थीटा या cos 2 थीटा, जो भी हम देखें cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा cos 2 थीटा, ऊपर जाके sec 2 थीटा, कैंसिल 2 थीटा, आंसर बताओ क्या होगा। थीटा बराबर cos इनवर्स x बनेगा माइनस का 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये होता तो आंसर बताओ क्या होगा, आना चाहिए। सोच रहे देखो इतने तो पक्के हो गए शायद। 1 अपॉन में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, बताओ आंसर क्या होगा इसका। x के लिए क्या पुट करना है, क्योंकि साइन वाला हमारे पास प्रोसेस है ना, cos ऊपर जाके sec हो, पता कैसे चला sec इनवर्स, ये sec होना चाहिए, sec के लिए 1 अपॉन cos, और ये फॉर्मेट ऐसा लग रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin पुट कर देंगे, आगे से नहीं आराम से हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्लियर है क्या पक्का। आंसर वेरी गुड, 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर कभी भी इन पे डिपेंड नहीं है, आंसर डिपेंड है मैंने पुट क्या किया, उसका इनवर्स क्या मैं लिख रहा हूं थीटा बराबर। हो जाएंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करते हैं पक्का। ये क्वेश्चन तो लिखो होमवर्क, क्योंकि हमारी बुक में नहीं है सबसे पहले, और दूसरा क्वेश्चन लिखो तुम दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, मेंस में आया, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। याद है मेरे को, बच्चों को सोल्व करना देते, ठीक है। cos इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, बताओ dy अपॉन dx को वैल्यू का ही होगा, क्या होगा dy अपॉन dx। मैं इसमें प्रूफ दैट भी दे सकता था, लेकिन करो सो क्या होगा जल्दी बताइए, दिमाग चलना चाहिए फटाफट। cos इनवर्स आया, अंदर cos बनाना है, बाहर मत देखो क्या बैठा है, tan इनवर्स a क्या है, वो तो कांस्टेंट है सर, उसका डिफरेंशियल करूंगा तो 0 ही होना है, उसको तो ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान किस पे देना है, अंदर जो बैठा उस पे, कि मैं क्या पुट करूं कि आंसर हमारा आ जाए, ठीक है बच्चों। बताओ जल्दी, समय दिया आपको 2 मिनट का। x की जगह 1 पुट करो, y की जगह tan थीटा पुट करो। अच्छा
क्या उससे क्या प्रोसेस निकलेगा? इससे वो निकलेगा ना cos 2 थीटा, तो वैसे 2 थीटा आ जाएगा। एक्स को पुट करना क्यों है? वाई को ऐसा पुट करना जो एक्स कैंसिल हो जाए। अच्छा एक बात बताइए चलो, वाई बराबर क्या पुट करना था अभी? tan थीटा, ऐसा x tan थीटा पुट करके देख, शायद ऊपर नीचे से x स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल, अंदर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा, ऐसे आना बनेगा। आगे हिंट देखो अब ध्यान से, अब सॉल्व करते हैं भाई। देखो आइडिया ऐसे लगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, अंदर वही फॉर्मेट बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये मत करना x बराबर 1, आप x को कैंसिल कर दो ना, मत रखने की जरूरत नहीं, क्यों लेंदी बनाए क्वेश्चन को। हम y को ही x के फॉर्म में पुट कर दे ताकि x कॉमन आ जाए। अली बस में बोलो बोलो, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक काम करता हूं सॉल्यूशन में, मैं पुट करता हूं पुट y बराबर x tan थीटा। क्यों किया? जब स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर tan स्क्वायर, x स्क्वायर tan स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर और नीचे से कैंसिल, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अरे cos 2 थीटा बन गया भाई, हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां से थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो क्या बनेगा देखने के बाद, y अपॉन x बराबर tan थीटा, नहीं यार बस में x नीचे आ गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी, tan इनवर्स y अपॉन में x, थीटा चाहिए tan इनवर्स पूरे के लग जाएगा आके, जैसे x पे लगता है ऐसे tan इनवर्स, अरे बस में तो थीटा फाइनली आ गया मेरे पास। तो क्या बन गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 2 एंड 3, सोल्व कर दे, देखो ध्यान से मजा आने वाला है। तो cos इनवर्स, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर का वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, tan इनवर्स a। चाहो तो एक नया कांस्टेंट कैपिटल ले मान लो, है तो कांस्टेंट 0 दो में क्या जा रहा है, cos इनवर्स x स्क्वायर कॉमन है कैंसिल, ऊपर नीचे से अंदर क्या बनना है, 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में चल क्या रहा है, tan इनवर्स से, tan इनवर्स a। देखो ध्यान से, cos इनवर्स अंदर क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स से, अंदर से कैंसिल, क्या बचेगा, 2 थीटा tan इनवर्स a, 2 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x इज इक्वल टू, tan इनवर्स से, पहुंचेगा, ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन 2 को नीचे जब कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा सारा, तो मैं नेक्स्ट उस पे कर देता हूं बोर्ड पे, जगह पर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था भाई जेई में, अच्छा सवाल आया था, मैं कि चलो बच्चों को करवाया जाए क्लास में, क्योंकि अपन इतना अब सीख तो लिया ना अपन इतना, तो आना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन, देखो ये वाला, तो ये फाइनल बचेगा tan इनवर्स y अपॉन में x इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन 2, मैं इसको a मान ले रहा हूं कैपिटल, क्योंकि कांस्टेंट है पूरा 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 कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया a, क्या बार बार लिखना है इसको, तो देखना एक बार, ये बन गया tan इनवर्स y बाई x इज इक्वल टू a, अब दोनों से डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x स्क्वायर, अंदर वाले का x स्क्वायर x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 0, समझो क्या कह रहा हूं मैं, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस जो आगे बैठा है उसका स्क्वायर, अंदर वाले का जो अपॉन भी लगेगा x स्क्वायर, इसका कल काम किया हमने, x को रख दो y का dy अपॉन dx माइनस y को रख दो x का 1, ठीक है ना, कुछ डायरेक्ट भी किया करो, थोड़ा कैलकुलस है, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, x स्क्वायर, क्या बनेगा x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां से क्या बन रहा है x dy बाई dx माइनस का y अपॉन में x स्क्वायर बराबर कितना, 0, इससे ये कैंसिल, ये बच रहा है, उसके पास भेज दूं, 0 के पास भेज दूं, तो क्या बनेगा x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, वो माइनस y उधर भेज दिया, तो बताओ फाइनल मेरे पास dy अपॉन dx क्या आया, y अपॉन x, क्वेश्चन ये आया था एमसीक्यूज में जेईई मेन में, पहला क्वेश्चन x अपॉन में y, दूसरा y अपॉन में x, तीसरा कुछ और ही था, चौथा कुछ और था, तो बताओ आंसर क्या होता, y अपॉन x, करेक्ट है, नोट करिए इसको। मैं एक नया क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर याद आया तो ठीक है।
आ गया यार, हो गया नोट कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा बड़ा मजेदार सवाल, ये तो बोर्ड में भी आया, अच्छी बात तो ये है इतना बढ़िया सवाल है बोर्ड में। नोट कर दिया, रफ कर दो, देखना ध्यान से। देखो कितना बढ़िया सवाल है यार, एक्चुअली में क्या इसको सेटअप करना था, और सेटअप आराम से हो सकता है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया ना, क्योंकि इनवर्स अगर दिख जाएगा तो मैं कह रहा हूँ टूट पड़ोस पे, और उसके जैसे अंदर बनाना है अपन को। इनवर्स कभी बाहर दिख जाए तो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मान लो आप सीखना है तो कुछ। y इज इक्वल टू दिया मेरे को कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर -2 और 1 प्लस एक्स की पावर -2। ठीक है, बताओ इसका dy अपॉन dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोच के देखो, 1-2 मिनट का टाइम आपके पास। सोच पा रहे हो कुछ पूरा, सोच पा रहे हो, सोचो बताओ मेरे को। बताओ, चलो देखो कितना मजेदार सवाल है, खुद देख के हैरान हो जाओगे आप, बड़ा बहुत बढ़िया सवाल है भाई। देखना एक बार, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इसका। देखो हम ये जानते हैं इनवर्स इनवर्स का चक्कर हमने नहीं पढ़ा है, इसके अंदर नहीं पढ़ा, तो इसको सेट करें पहले बिना इनवर्स के। देखना एक बार, 1 इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को क्या लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऊपर से एलसीएम ले लो ना, तो y बराबर क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी बस ये, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा y बराबर कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन, अब एक फॉर्मेट याद आ रहा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस, लेकिन उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन। ध्यान से देखना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट, आईटीएफ का यूज हो रहा है, थोड़ा सा यूज करके डायरेक्ट बता रहा हूं, पढ़ाएंगे जब डिटेल में बताऊंगा कैसे हुआ। तो y बराबर कोस इनवर्स माइनस कॉमन नहीं, सुनना ध्यान से, तो अंदर क्या बनेगा, लेकिन इसमें माइनस कॉमन लेने की क्या जरूरत है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए और वही है, बस आगे पीछे लिख दिया, तो क्या फॉर्मेट बन गया। लेकिन एक खास बात, जब जब कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है, क्या आता है, जब जब कोस इनवर्स के अंदर लिख रहा हूं मैं, याद रखना है, आईटीएफ में तो याद हो ही जाएगा, जब जब कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स आया, तो क्या लिखूंगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पाई माइनस का कोस इनवर्स पॉजिटिव बन गया भाई, तो इसको क्या लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स ऐसा का ऐसा, कहानी समझ में आई, कॉस के लिए फिक्स है, ठीक है, बता दे रहा हूं याद आस्ती के लिए। देखो साइन इनवर्स नेगेटिव आता है तो क्या बनता है, याद रखना, आईटीएफ में लिखवाएंगे अपन, कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो क्या बनता है, tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो, कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो, सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो, और कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो, कब पाई माइनस होता है कब नहीं होता, बताओ मैं, देखना ध्यान से, इनके नंबर याद करो, 1 2 3 4 5 6, पहले मेरे को बताओ आपके डिक्शनरी में ऐसे आते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसा तो नहीं किसी का ये ऊपर आ जाता हो, ऐसे याद करते हो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो देखना जब जब बात होगी 245 की, किसकी 200, तो हमेशा पाई माइनस होगा, क्या होगा, तरीका बताओ याद करने का, तो हमेशा कैसा होगा भाई, पाई माइनस का पॉजिटिव कोस इनवर्स एक्स, और किस पे पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स, नहीं आ रही बस में, और यहाँ पे पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, पॉजिटिव बनने के अंदर, पॉजिटिव बनाने के लिए रूल है, ये रूल है, अरे बस में अगर मैं इसको ऐसा लिखता, देखो 1 3 6 मेरे को इससे मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं 245 हो जाए तो याद रखो पाई माइनस, बाकी सारे एज इट इज हो जाएंगे, ये क्या जाएगा साइन इनवर्स में, और दूसरे पेन से लिखता हूं, बताओ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में, सीधा पॉजिटिव लिख दो, माइनस सीधा बाहर आएगा,
माइनस सीधा बाहर आएगा, माइनस का tan इनवर्स x माइनस का कोसेक इनवर्स x, याद रह जाएगा यानी 245 के केस में हमेशा पाई माइनस, बाकी सब में सीधा नेगेटिव बाहर। पॉइंट क्लियर है एकदम, याद रहेगी बात। तो यही कॉन्सेप्ट काम में लिया कोस इनवर्स x को ऐसे करके, ठीक है। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं, वहां सारा अपने लिख दिया। ओके, तो ये थंब रूल है, याद होना चाहिए, याद रहेगी बात। और कोई फंक्शन होता काम में लेते हैं आराम से, जब जब नेगेटिव बनता। अभी कोस के अंदर नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बनना है, क्योंकि मैं कोस के अंदर ही जानता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर और से नेगेटिविटी को जानते ही। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस का पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, फिर पुट करने की बात करो, याद रहेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर, क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं अभी dy को टेक्स्ट पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस का कोस इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में, बताओ क्वेश्चन बन गया हमारा। अभी नया क्वेश्चन है, मान लो, ध्यान से सुनना। क्या पुट करते, क्या बनता अंदर, फिर क्या बनता 2 थीटा। सोल्व करो क्योंकि अपन इसको सोल्व कर चुके हैं पहले। तो फाइनल y बराबर क्या मिलता, पाई माइनस का 2 थीटा। लास्ट में क्या मिलता, पाई माइनस का 2 थीटा की जगह क्या पुट किया है, tan इनवर्स, tan पुट किया ना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x का ध्यान है। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, बताओ क्या होगा। फाइनल x पे आके सोलोगे, पाई का कितना 0 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस, बताओ आंसर y डैश का क्या जाएगा, y डैश बराबर क्या हो जाएगा, बताओ y डैश इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस। बताओ कितना बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट ये वाला। यहां तक पहुंचे, पाई माइनस किया, बहुत बढ़िया दोनों सवाल नोट करिएगा आप लोग, है ना। चलो आज की वीडियो में यहां तक, तो कल हम और आगे चलेंगे इससे और सीखेंगे अपन और नई नई चीजें। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबा दें क्लिक, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल अपन 5.4 पे आएंगे और उसमें अपन सीखेंगे सीधे सीधे कि भाई कैसे अपन एक्सपोनेंशियल वाले करते हैं डिफरेंशिएशन और कैसे सिंपल डिफरेंशिएशन काम में लेते हैं, करते हैं कल की बात। थैंक यू।